अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम पे मसाइल पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आवाम की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाया जाए। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे। बढ़ती हुई महंगाई के तूफ़ान ने आवाम को परेशान कर रखा है। महंगाई पहले भी थी, लेकिन आज इस दौर में इस हुकूमत में कोई घर भी ऐसा नहीं है जो इस टेंशन से आ रही है या उसको ये टेंशन नहीं है कि महंगाई है। हुकूमत कहती है कि हम महंगाई पे काबू पा रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो बेसिक चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल, उनकी 2018 से अब तक जो है कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, पर हुकूमत कहती है कि महंगाई पे काबू पाया जा रहा है। आइए जानते हैं आवाम से कि उनके क्या मसाइल हैं, वो किस तरह इसमें गुजर बसर कर रहे हैं या वो हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं। आए चलते हैं और करते हैं आवाम से बात। जी, हुकूमत को 3 साल पूरे होने को आ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई के हवाले से क्या महंगाई है? कार हुकूमत है, किसी काम की हुकूमत ही नहीं। क्या करना चाहिए इस मुल्क हुकूमत की को? तबाही मचा दी है। अपाही कोई नहीं, कानून ही कोई नहीं, महंगाई ते कंट्रोल ही कोई नहीं, कोई अदारा नहीं ਜਿਹੜਾ सही चल रहा। दसो हुकूमत की करे? हुकूमत ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हुकूमत भी नजर क्यों हो वेख रही रही। है, वजह की लगती है? कमजोर हुकूमत, बस होर कोई गल नहीं। कमजोरी है ना हुकूमत दी। कमजोरी ना होवे तो काम सारे करन। काम की करते हो? हाँ, मेहनत मजदूरी करने हैं तो लोकी भुखे बहुत तंग हो गए ने। लोकी रोटी तो तंग हो गए ने, कोई कारोबार नहीं, कोई मजदूरी नहीं किसी दी। जिदे जाते ने सब बेरोजगारी, हर पासे खिलाफ हुकूमत दे लोग ने। वोट किन्नू दिता सी? नवाज शरीफ ਨੂੰ। चलो तुसी ते फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਂਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ हाँ ਸਪੋਰਟਰ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੀ। हाँ जी, महंगाई नहीं कोई नहीं नहीं सी। महंगाई, हुण बहुत कारोबार ही सही चलते हैं, सही लोग बेरोजगार, कोई ना बेरोजगारी खत्म आई। हुण बेरोजगारी बड़ी है, लोग रोटी तो तंग हो गए ने। बुढ़ियां सड़कों ते मंगण आ गई ने खैरी मेरी घरां दियां। लोकी परेशान है, अंदरूनी खाते च बड़े ने, अंदर खाते च बहुत आप लोग क्या तंग कहना ने। चाहेंगे? जी जो महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत काबू नहीं महंगाई को कर रही। हुकूमत तो कहती है कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ नहीं, गई है। कोरोना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हुकूमत किस जगह? मेरा जिम्मेदार से तल्लक है, हमें खाद नहीं मिल रही। खाद नायाब हो चुकी है, जो DAP का तोड़ा था 4500 का, 9000 रुपये का हो गया, वो भी नहीं मिल रहा। वजह क्या नजर आती है? वजह ब्लैक जो लोगों ने छिपाई हुई है वो निकाल नहीं रहे। सरमायादार वो अमीर हो रहा है, गरीब जो गरीब हो रहा है। वुज़रा तो कहते हैं कि ये जो पिछली हुकूमत ने वुज़रा कर्जे हमारे वगैरह साथ लिए आए हुए ना, थे। बाजार हमें खाद लेके दें, वुज़रा आए हमारे साथ, हमें चीज़ें लेके दें, हम उनको भी पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। यूरिया नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट का रेट है 1670 रुपये, मार्केट में 2400 रुपये है, वो भी नहीं मिल रहा। किस तरफ जाएं? महंगाई को एक साइड पे है। मार्केट का दे रहे हैं, मार्केट का 2400 दे रहे हैं। गरीब बंदा ये 2400 भी खरीद रहा है, वो भी नहीं दे रहे, और जो PTI का बंदा उससे दे रहे हैं। ये हम गरीब आदमी है, हम कहाँ से खाएंगे? दोबारा वोट देंगे इसको? ना, इससे हक कभी में है कि यही हुकूमत वापस आ ये जाए? हक में आई नहीं। अगर कुछ ये बेहतरी की तरफ नहीं, असूली तौर पर देखे जाए सभी चोर है, हक में तो किसी के भी नहीं। उनकी वजह से इधर आए हैं, ये उससे बड़े चोर हैं, वो उनसे बड़े चोर हैं। हम लोग हैदराबाद से घूमने आए, हैदराबाद से घूमने आए। हम लोग जो बजट बना कर लेकर आए थे ना, हम नवाज शरीफ की हुकूमत में भी यहाँ घूमने आए थे, और उससे डबल बजट लेकर आए थे, वो बजट भी हम पूरा नहीं कर पा रहे, इतनी महंगाई है यहाँ। और यहाँ आने के बाद हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर उसने जितने काम कराए ना, बहुत अच्छे कराए। रोडों की हालत ये बहुत प्यारी है। अब दिन ब दिन इस हुकूमत में ये सब कुछ दोबारा की तरफ जो ना डिवोल्यूश होता जा रहा है। बहुत पुल बन रहा है, वो 2 साल और आगे बढ़ा दिया उन लोगों। पुल मुकम्मल ही नहीं हो रहा, उधर का रहने वाला हूँ, पुल मुकम्मल ही नहीं हो रहा। हमारा जो घर था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो उसके पैसे हम नहीं दिए। गवर्नमेंट कह रही हम पैसे देंगे, वो किसी को पैसे नहीं मिले, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। जो पेट्रोल पंप था उसको पैसे मिल गए हुए, जो गरीबों का घर है उसको पैसे नहीं दे रहे। आटा, चीनी, चावल जो कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या असरात, क्या मुरातिब होते हैं? गरीब आदमी कैसे गुजर बसर कर सकता है? देखिए मैडम, ये देखिए जरदारी साहब थे हमारे, उन्होंने बेनज़ीर मोहतरम में बेनज़ीर थी, उन्होंने कहा था रोटी कपड़ा मकान। देखिए हमें मकान मिल जाएगा, मैं खुद किराए पे रहता हूँ, हमें मकान मिल जाएगा, हम रोटी और कपड़ा बना लेंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मकान का ऐलान किया था कि मकान देंगे, उसकी वजह से आपको पता हमारे 22 करोड़ आवाम के बीच में ना कम से कम कोई 15 करोड़ आवाम किराए पे रह रही है। लोग महाजर होकर आ रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, कोई दूर से, कोई मुल्तान से, कोई साहिबाल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी दूर हो जाए, तो हमारी काफ़ी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। और ये आप करा देंगे ना,
तो ये काम होगा तो मालामाल मुल्क है। कैसे होगा आप बताएं ना। ये हम इमरान आपकी खान आवाज़ पहुंचाना देखिए, चाह रहे हैं ये हुकूमत इसलिए कि तक। इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो उनको सही मशवरा नहीं दे रहे, या उनको सियासत या उनको सियासत वो नाअहल है। नाअहल है, ये वज़ीर आला साहब नाअहल है। या फिर वो सही सियासत नहीं करना चाह रहे या उसको डाउन करना चाह रहे हैं। मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है ना। मैंने खुद पीपल पार्टी को वोट डाला है, लेकिन क्यों डाला कि यार उन्होंने कहा था एक बड़ा रोटी कपड़ा मकान, हमने उस पे वोट डाला कि सिर्फ हमें मकान मिलेगा और हम उसको कवर कर लेकिन अब ये ये गवर्नमेंट इसने- अच्छे भी तो काम करना अच्छा चाह कोई रही है, नहीं करने जैसे वो वाला। कहती है अच्छा कोई भी नहीं सेहत करने कार्ड वाला। मिलेगा या घर मिलेगा, कुछ भी नहीं या मिला। जो बेरोजगार अगर हैं, मेरी बात उनके सुने, लिए अगर मोबाइल फोन मोबाइल जो है वो अगर बनाई इसने है। घर दिए ना, इसने घर दिए और जो ये नशेई पंगी जो दरबारों में बैठे हुए हैं उनको ये बना के दिए हुए हैं बॉक्स, ठीक है। वो सुबह लोगों की जेबें काटते हैं, मोबाइल छीनते हैं, वो जाकर रात को सो जाते हैं। तो अब हमारे पास ये एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, ये कोई छीन के ले जाएगा, इसकी कोई कार नहीं होगी कि हमारा इसमें डाटा हो रहा। अब ये लेने जाऊंगा ना, ये 3,000 रुपये में मिल रहा है ये मोबाइल। टैक्स इतने लगा दिए गए हैं, उसके मुताबिक ये क्या तो कहना नहीं ना चाहेंगे करना आप? चाहिए। अब पेट्रोल नहीं, गाड़ी चलाने वाला हूँ, रिक्शा एक ड्राइवर हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, पेट्रोल इतना महंगा है, अब सवारी किराया नहीं खर्च रही। यहाँ से दरबार का 30 रुपये किराया बनता है, वो तो पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है फिर आपके तो किराए भी सवारी महंगे किराया हो नहीं ना जाएंगे। देती। ये हमारा जो वजीर वाला इमरान खान, ये इमरान खान वजीर वाला ये नहीं, ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए वो बसें को किराया डीजल बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा, ये क्यों हो रहा है? हम तो नहीं ये चाहते कि ये हो। तो ये बात है कि दरअसल हमारा महंगाई पे है, और दूसरी बात है हमारा ये जोर है कि इमरान खान साहब को ये लोग जो से ना उनको मशरा मैं फिर ये कह रहा हूँ, मशरा नहीं सही दे रहे, और उनको चाहिए इमरान खान साहब को कि बाहर निकल के खुद रहा ये करे। आप क्या कह रहे हैं, हुकूमत ठीक मैं कह है? रहा हूँ हुकूमत ठीक हो सकती है, अच्छा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये इस बार का उस्मान नहली, ये इसको नहली कह लें, कमजोरी कह लें, क्या कमजोरी है? वो अवाम में आई तो उनको पता चले क्या कमजोरी है। कोरोना के वो उधर गुजरा बैठे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं फवाद चौधरी, और ये एक दो और सब बेड़ा आप खड़े कर लोगों रहे की हैं। आवाज जो है हुकूमत तक नहीं पहुंचती। कब पहुंच रही है? अगर पहुंचे तो जरा ये तो ना कहें। बात आपके तक है, चीनी हमारी आज बात तक आपके नहीं पास होगी आगे से। हमारी तो कोशिश है कि लेकिन आप हुकूमत तक आवाज़ पहुँचा रहे पहुंचे। हैं। चले जी, हम आपके पास खड़े क्यों हैं? हम इसकी परेशानी की वजह से खड़े हुए हैं। देखिए उस्मान बज़दार साहब हैं, वो हमारे पंजाब में कोई काम नहीं अब हो रहा। उन्होंने गाड़ियां ली हैं अपने वजीरा के लिए, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगवाई हैं, उसके लिए बजट है। गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है, कोई तरक्याती काम नहीं है, कोई काम नहीं हो। काम हो तो गुर्बत खुद ब खुद ही खत्म हो, महंगाई महसूस भी नहीं होगी। सिर्फ महंगाई इसी वजह से हो रही है, काम नहीं है। हर आदमी महंगाई का मारेगा। तो वो कहते हैं ना कि ये पिछली हुकूमत कर्जे लेके चली गई, वो महंगाई ठीक इस है, वजह से वो है। ठीक है, लेकिन इसको भी तो किसी काम पे लगाना है कि नहीं लगाना? जब हम काम करेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, होगी लेकिन महसूस नहीं होगी। काम तो करेंगे। अब सारी दुनिया फारग बैठी हुई है, काम पैसा आ नहीं रहा, खर्चे हो रहे हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, स्कूलों वालों ने फीसें ली हैं, जबरदस्ती फीसें ली हैं। बड़ा खल्ल पड़ा है, देखिए बच्चों की पढ़ाई में इतना खल्ल पड़ा है। क्यों फीसें ली गई हैं? गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है? गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है? स्कूल वाले कहते हैं हमने भी तो गुजारा करना। ठीक है, उनकी वो भी ठीक है, हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे तो घर बैठे रहे हैं, उन्होंने फीसें पूरी ली हैं, मर तो हम रहे हैं ना। देखिए जो बच्चा आप देखिए 5 साल के बाद ये बच्चा जो नहीं पढ़ेगा वो किसी जॉब पे जाता है, उससे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ, उसको नहीं आएगा। जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो खुद ही जुबान बता देगा, ये बात है। आप देख रहे हैं कि आवाम में कितना गुस्सा पाया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाअहल है, कोई कारकर्दगी नहीं है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, खाने पीने की चीज़ें देख लें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसी और से। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, अब उनसे जानते हैं वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई के हवाले से, या हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को कहूँ, उसने कहा मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, ठीक है, और वाकई गरीब मार दी हैं। महंगाई जो है कैसे मारे हैं आप देख नहीं रही कि हर आदमी जो है वो परेशान है। किसी से पूछने, जो 2 लाख रुपया कमा रहा है वो भी परेशान है, जो लाख कमा रहा है, और जो 10-20 हज़ार ले रहा है वो तो बेचारा मांगेगा नहीं तो क्या करेगा। वाला कैसे परेशान है? कैसे वो आप ऐसे उसे- परेशान है कि उसकी मैं बताता हूँ ना आपको, वो हेल्प नहीं, अल्लाह ने हेल्प करनी, किसी ने क्या करनी है। आप अल्लाह पे वो रखें, ये हुकूमतें ये कुछ नहीं करती। मिस वो इसलिए परेशान है, उसकी जो है ना उसी तरह के उसके अखराजात हैं, ठीक है। अब फ्यूल मेरा ख्याल है कि कितना सस्ता था नवाज शरीफ के दौर में। मैं सियासत पे नहीं जाता, मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कि 1.5 समझे 143 का तो कोई नहीं डलवाता, 150 दिया लाएं जी, ठीक है। जिसकी बड़ी चीज़ है वो ज़्यादा 150 का तो नहीं डलवाएगा। तो मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, मेरी 1300 रुपया सैलरी थी जब मैं जॉब पे लगा था 98 में, ठीक है। और उस वक्त मैं बड़ा हैप्पी था,
500 मैं रखता था, 700 घर देता था, और फिर नेक्स्ट अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, हर चीज़। अब तो मैं कह रहा हूँ हैप्पी नहीं है हम, घर में लड़ाई हो गई है, अपनी मिसेज से लड़ते हैं। महंगाई की वजह से लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, तो जो बताए ना वो बिजली महंगी हुई है। बिजली क्या, कोई चीज़ बता दे, कोई एक चीज़ बता दे। बिजली क्या, बिजली तो एक हम तो दे ही जा रहे हैं, अल्लाह हमें दे रहा है, हम आगे दे ही जा रहे हैं। चलो। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाह रहा था कि स्मार्ट बाज़ार सब अच्छे हैं, लेकिन उनको ज़रा चलाने वाले कोई नहीं है। मैं यही आप देख रहे हैं नाजरीन के किस कदर इनमें के हुकूमत के खिलाफ भी हैं, हक में भी हैं कि अच्छा ठीक है महंगाई हो रही है, हुकूमत ठीक है या इमरान खान साहब ठीक है, उनको जो नीचे अमला है वो ठीक काम नहीं कर रहा, वो उनको मिसगाइड कर रहा है। चलते हैं आगे और बात करते हैं किसी और से, जानने की कोशिश करते हैं मज़ीद कि महंगाई किस तरह लोगों को मुतासिर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? बस ये हमारे मुकद्दर की बात है, अलबत्ता हमें सब्र से काम लेना चाहिए, मेहनत में। और क्या है, हमारे अमाल ऐसे है बेटा, कोई आपको बेटी नहीं समझेंगे तो इसका क्या कहोगे? हमें माँ को माँ समझना चाहिए, बेटी को बेटी को बहन को बहन। ये हमारे अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह का अजाब है। और इमरान खान क्या दे सकता है, नवाज शरीफ क्या दे सकता है? हमें कोई अमल दखल नहीं, अल्लाह का अजाब है हुकूमत का कि कुछ ना महंगाई कुछ हो गई है। देखिए अगर हम ठीक हो जाएंगे, हुकूमत भी ठीक है, हम भी ठीक नहीं, हुकूमत भी ठीक नहीं। मैं चाहता हमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, खर्चों में थोड़ा कमी करनी चाहिए। बात समझते ना? मेहनत ज्यादा करेंगे तो महंगाई महसूस नहीं होगी। ये तो हुकूमत का काम है। हम इस मामले देखें, अब हुकूमत ही नहीं और भी एजेंसी है, इमरान खान के साथ पूरी दुनिया है, पूरा कुफर है, पूरे पाकिस्तान के दुश्मन उसके साथ है। हम क्या कहें, फिर भी हम सब्र का, हम कहते हैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करते हैं। लोगों के जो तासुरात हैं वो मिक्स ही हैं। जो सपोर्टर हैं वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें महंगाई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही उनकी। वो कहते हैं कि जी अल्लाह का अजाब है। अब अल्लाह का अजाब है या गवर्नमेंट की कारकर्दगी है? बढ़ते हैं आगे और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। महंगाई ने कारोबार को भी तबाह करके रखा हुआ है। हम लाहौर के एक मशहूर बाज़ार में मौजूद है और वहाँ पे भी हमें कोई गाहक वगैरह, इवन के ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो उन पे भी कोई गाहक वगैरह नज़र नहीं आ रहा। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि महंगाई को ये किस तरह देख रहे हैं, कारोबार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? क्या आप देखा है कि कोई गाहक वगैरह ही नहीं है, तो क्या कारोबार पे इसके असरात हुए हैं? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, हुए हैं। महंगाई है ही बहुत है। किस तरह कारोबार मुतासिर हो रहा है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से हो रहा है। पहले ये मिलता था 210 का मिलता था, 240 का बेच रहे तो हैं। आगे ले लेते हैं जो खरीदने आता है, खरीदने जो वाला नियत करके आता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ लेनी है, कीमत सुन के भाग तो नहीं जाता? वो अब तो 250 बताते तो जो ऐसे निकल रहे जैसे। फिर किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, क्या करते हैं देने बस के लिए, गुजारा इसको हो बेचने रहा है। के लिए कि अच्छा आए हो ले जाओ, कुछ घर में भी पैसे आ जाएं, बीवी बच्चे भी होंगे, जी। राशन वगैरह भी डालना होगा, तो जो चीज़ें ज़रूरियात की हैं जिसमें चावल चीनी दाल वगैरह है, तो क्या वो पूरी हो जाती हैं? उनकी नहीं, जो बड़ी कीमतें बढ़ी मुश्किल हैं, से करते हैं, गुजारा ही हो रहा है बस। कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या कहते हैं हुकूमत को? चीज़ें कि अच्छा ये सस्ती करो, करनी चाहिए और कैसे क्या सस्ती करना है। करें? ये तो वज़ीर आज़म साहब ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। बताएं ना वज़ीर आज़म साहब को कि अच्छा ये काम करें, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये तो उनको भी नज़र आ रहा है हमारे। जी व्यूअर्स, हम एक बाज़ार में मौजूद हैं और वहाँ पे एक बहुत बुरे हालात हैं। दुकानें छोड़ के जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं उन पे भी कोई हमें बंदा नज़र नहीं आ रहा कि जो शॉपिंग के लिए आता हो। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो बताएं कि कारोबार पे किस तरह महंगाई के जो है असरात मुरातिब हैं। आज मुझे तीसरा दिन हो गया काम की तलाश में। यहाँ काम भी की मैं तलाश में? जी आप कोई काम नहीं करे, बेरोजगार हैं? बिल्कुल बेरोजगार हूँ। पहले क्या करते थे? इससे पहले खानेवाल में काम कर रहा था, वहाँ भी काम नहीं है। यहाँ तीसरा दिन है, काम की तलाश ही कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ काम की तलाश में ही आया हुआ हूँ। कुछ बात बनी? नहीं, सब जवाब दे रहे हैं, काम है ही नहीं। पहले आप क्या खानेवाल में क्या काम करते थे? मैं सिलाई का काम करता था, यहाँ भी सिलाई के लिए आया हूँ। तो कैसे गुजारा, पीछे जो फैमिली छोड़ के आए हैं आप, तो बस कैसे गुजारा करेंगे? कर्जा ही चढ़ रहा है सर पे। जो कर्जा भी कर्जा कब तक मिलेगा? इसलिए तो ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं काम लग जाए, किसी पे भी लग जाए, कोई काम मिल जाए। अब ये इसीलिए हमें होटल में कोई काम मिल जाए, या अनारकली में तो काम है नहीं रहा। कोई 2 हफ्ते का कह रहा है, कोई महीने का कह रहा है, महीने बाद आ जाओ, कितने दिन बाद कह रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो कंट्रोल है ही नहीं। महंगाई तो सबको पता है कितनी हुई भी है। जो बिजली और जो पेट्रोल वगैरह बढ़ता जा रहा है, वो तो क्या सबको कहना पता है, क्या कर सकता है गरीब इंसान क्या करेगा? ये तो उन्हें चाहिए ना कि महंगाई को कम करें।
आपके ख्याल से इसी गवर्नमेंट, इसी हुकूमत को दोबारा आना चाहिए? इसी मैं तो कह रहा हूँ कल की गिरती आज गिर जाइए हुकूमत। इसने तो पूरा हाल कर दिया है वोट आवाम किसको का। दिया था आपने? वोट मैंने दिया ही नहीं। दिया ही नहीं। आपने तो अपने हक का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर आप गिला क्या कैसे करते हैं कर जब सकते पता है आना ही इसने। आप अपना हक तो अदा करते, वोट तो देते। वोट दे करना क्या, यहाँ बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वोट देने आते कहाँ जाए, वहाँ भी जाके लाइन में लगे। एक दिन सारा दाया हो जाएगा, ये देंगे दिहाड़ी एक दिन की। अभी कुछ भी नहीं देते ये, कुछ बेरोजगार भी हैं, नहीं। तो जाके वोट ही दे आते। कुछ भी नहीं होता। देख लें नाजरीन के महंगाई तो एक अलग इशू है, यहाँ पे बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। एक महंगाई है, महंगाई का तूफ़ान जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और दूसरा बेरोज़गारी है। यानी कि जब कुछ कारोबार ही नहीं होगा, कोई नौकरी शोकरी नहीं होगी, तो फिर तो सोचा भी नहीं जा सकता। फिर वो तो वैसे ही उसको तो हर चीज़ ही महंगी लगेगी। ये महंगाई अलग चीज़ है, लेकिन बेरोज़गार बंदा कैसे अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव कर रहा है। मज़ीद करते हैं किसी से बात और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हमारी फोन से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर हमारी अपील है वज़ीर आला करके मेहरबानी करके हमारी ट्रक ड्राइवर हूँ, तो हमारे लिए मेहनत मजदूरी करके अपने घर के खर्चा जो चलाना ना बहुत मुश्किल में पड़ा है। तो मेहरबानी करके जो महंगाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान करें, और ये मुल्क के जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इसको थोड़ा तवज्जो करें। आप इस हक में हैं कि इस हुकूमत को दोबारा आना चाहिए? नहीं, हम जो इन्होंने हालात कर दिए, हम तो नहीं चाहते ये दोबारा आए। आपने वोट किसको दिया था? वोट तो हमने वैसे नून लीग को दिया था, ठीक है ना, तो मगर दौर में नहीं थी महंगाई? इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इन्होंने अब कर दी है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही करना चाहिए ना कि जो गरीब तबका वगैरह है उनके लिए जो मालदार हैं वो तो अपना सर्कल चलाई जा रहे हैं। जो हमारे जैसे मजदूर तबका है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनने लगी। अभी तो 3 साल पूरे हुए हैं, अभी तो रहते हैं। तो वो तो जो कुछ अरसा रहता है, तो वो जो कुछ अरसा रहता है, तो जो हमारे जैसे मजदूर आदमी वो और पिस जाएंगे, और क्या होगा फिर? पहले ही गरीब तो रहेगा नहीं। वही ना, तो वो यही उसने कहा था ना, मैं गरीब नहीं छोड़ूंगा, तो अब गरीब नहीं छोड़ेगा, नहीं रहेगा जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो। अच्छा, आप ये कहते हैं कि महंगाई इतनी हो जाएगी कि गरीब जो है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी, वो यानी कि बात ऐसे पूरी होगी कि गरीब नहीं रहेगा। हाँ जी, महंगाई से मर ही जाएगा। हाँ जी, मर ही जाएगा, ऐसे ही है। जी व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे एक बंदा भी हमें ऐसा नहीं मिला जो सेटिस्फाई हो कि अच्छा ठीक है। नहीं, एक तरफ गुर्बत है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है, पेट्रोल है, बिजली है, जिनकी कीमतें दिन ब दिन गाए बगाए बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आसमान से बातें हो रही हैं अब कीमतों की, और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बढ़ते हैं आगे और मज़ीद जानते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं महंगाई को लेकर। हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके ख्याल में महंगाई है? बिल्कुल है। क्या करना चाहिए? क्या महंगी क्या चीज़ लगती है? महंगी मेरे ख्याल में जो मतलब ये राशन वगैरह है या पेट्रोल वगैरह जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल में सस्ती होनी चाहिए। कैसे? बाकी जो कैसे सस्ती होनी चाहिए ये तो हुक्मरानों को पता है ना कि जैसे सस्ती होनी चाहिए। मतलब जो गरीब बंदा है, नहीं पता, इसलिए तो महंगी हो रही मैं बता रहा हूँ ना कि एक बंदा जिसकी 500 रुपया दिहाड़ है, तो वो अगर 500 रुपया में वो अपना घी भी नहीं ले सकता, आटा भी नहीं ले सकता, सब्जी तो ले ही नहीं है। वज़ीर सकता ना। आज़म साहब कहते हैं करो गुजारा। नहीं, गुजारा नहीं ना हो रहा, अभी बच्चे भूखे मर रहे हैं। महंगे हैं, टमाटर छोड़ दो खाना। तो फिर क्या खाएं टमाटर की जगह? बताएं ना कि कोई क्या ऐसी करना चीज़ ले चाहिए? आए ना जो सस्ते में हो, टमाटर की जगह हम इस्तेमाल कर लें। दही फिर करो, ये दही तो करो। दही भी सस्ती नहीं है, वो टमाटर से भी महंगी है। एक आम बंदा जिसकी दिहाड़ी 500, उसने सब्जी 200-250 की सब्जी लेनी है, फिर उसके ने सिलेंडर भरवाना है, बच्चों की फीसिस देनी है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो एक गरीब बंदा तो नहीं ना कर सकता ऐसे। तो बेहतर तो यही है, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि हमारे इमरान खान के लिए, हम भी यूथ में उन्हीं की यूथ में शामिल हैं, ठीक है, तो उनको ये चाहिए कि जो मतलब कि राशन वगैरह है या कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें कम से कम ये सस्ती होनी चाहिए। बाकी मोबाइल है, जो लोग गाड़ियाँ अफोर्ड कर रहे हैं, डेली गाड़ी नहीं, मोबाइल नया, ये चीज़ें महंगी होनी चाहिए, लेकिन जो कम से कम खाने का राशन है, घी, ये सस्ता होना चाहिए। मोबाइल महंगा होगा तो जो गरीब बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी तो टैक्स पे नहीं, करेगा उतना ही, वो भी तो वो टैक्स पे करेगा तो वो महंगा फ़ोन नहीं ना लेगा, वो छोटा फ़ोन लेगा, उसने अपना गुजारा करना है, वो पड़ेगा बिल्कुल। तो मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल से फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन पेट अगर जो इंसान रात को भूखा सोता है ना, वो उसका गुजारा कभी भी नहीं हो सकता। वो उसके बच्चे भूखे सोएंगे, चलो वो नहीं खाएगा, बच्चे खाएंगे, तो वो फिर अगर वो नहीं खाएगा, बीमार होएगा, नहीं कमाएगा, बच्चे किधर से खाएंगे? बीमारी के लिए सेहत कार्ड दे तो रहे हैं। सेहत कार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो सेहत कार्ड के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3 महीने दलील होना पड़ता है, फिर जाके मिल जाता है, मिलता है, साल बाद मिलता है, फिर 3 महीने, फिर वो कहते हैं जी इसमें आपका कोई मेजर ऑपरेशन। अब एक बंदा मामूल पे बीमार हुआ है, जिसको ठंड लग गई है, नज़ला ज़ुकाम कुछ भी है, तो वो तो अपना इलाज मुश्किल से करवा सकता है। खान साहब तो घर भी बना के बांट रहे हैं।
घर बांट रहे हैं, पता नहीं किधर बांट रहे हैं। मुझे भी एक घर दिलवा दे आप। तो बार बार मैं तो लाइव कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं खुद गरीब हूँ, मुझे एक घर दिलवा दे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये राशन वगैरह ये सब चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी महंगा करे। हम आपके साथ हैं खान साहब, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप हमारे लव हो, लेकिन ये कम से कम जो राशन वगैरह ना ये सस्ता होना चाहिए, जो कि गरीब बंदा सुकून में हो। बाकी चाहे जो जिनके पास अफोर्ड कर सकते वो चाहे उनको महंगाई में भी सुकून है, ना महंगाई हो फिर भी उनको सुकून है जिनके पास है। खान साहब आपके लव हैं? बिल्कुल लव है, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ। गिला ना करें ना, फिर तो देखिए मैं आपको लाइव कैमरा पे ये कहूँ, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हालात जैसे चल रहे उनके साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने अच्छे काम भी किए। महंगाई की वजह क्या बन रही है? महंगाई की वजह बेसिक वो बार बार यही सुनने में आ रहा है कि कर्जा बहुत लिया, नवाज शरीफ ने कर्जा लिया, फलां ने कर्जा लिया। गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले रही? गवर्नमेंट ले रही है, बिल्कुल ले रही है। कर्जा उन्होंने लिया तो ले तो ये भी लेकिन मुझे तो दुख इस बात कहना थे, वहाँ पे जब मतलब वो धरना वगैरह इमरान खान साहब ने दिया तो कहते थे मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। आप तो माशाल्लाह आप रुपया का आप डॉलर पता नहीं क्या क्या हथेलियाँ भर रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर तो आप सपोर्टर ना हुए। मैं सपोर्टर हूँ ना, फिर देखिए हमारा दीन हमें ये बताता है कि जो आपका हुक्मरान हो ना उसको हर हालत में मंजूर करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए। अभी वो आ जगह हम उसको साइड पे नहीं कर सकते, वो अपना वक्त पूरा करेगा, ठीक है ना, उसके साथ हमें चलना है, लेकिन वो हमारे साथ भी चले। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे वो आए। अगर तो हालात सही हुए तो फिर वो 10 दफ़ा हो रहा है, अगर ना हालात सही हुए तो फिर। आप बताएं कि महंगाई किस तरह आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है? क्या महंगाई? हाँ, महंगाई होनी नहीं चाहिए और सस्ता तो होनी चाहिए काम। क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? राशन ये सब का आटा चीनी बस सब कुछ सस्ता होना चाहिए। आटा चीनी सस्ती हो जाए, पेट्रोल महंगा रहे, बिजली महंगी रहे, पेट्रोल सब कुछ चीज़ सस्ती हो जाए, ज़िंदगी को सुकून होना चाहिए। पहले क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क महसूस होता है? राशन जब लेने जाते हैं, पहले भुट्टो दौर में थे ना, ज़िंदगी इतनी सुकून में थी ना, इंसान ज़िंदगी सुकून से जी रहा था। भुट्टो के दौर के बाद ज़िंदगी आसानी से नहीं गुजरी, आसानी से नहीं गुजरी, ना नून लीग के दौर में, ना इस पीटीआई की हुकूमत में। ये इमरान खान आया ना, इसने ज़िंदगी में तबाही मचा दी लोगों की, यकीन करो। कैसे? ये देख रहे हैं अब क्या हो रहा है हालात है, काम बंद है, जिंदगी आवाज़ार काम तो वो कहते हैं कोरोना की वजह से बंद। कोरोना तो किसकी वजह से कोरोना आया ना, पहले किसे कोरोना था? अच्छा, कोरोना नहीं है, इसी हुकूमत की वजह से आया। पहले तो कोरोना ही नहीं था ना, इसकी वजह से कोरोना तो ये तो एक वबा है ना, ये इमरान खान लेके आया है। ये और इमरान खान लेके मरा, कहाँ कोरोना है? दुनिया फिर रही है। कोरोना नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। इतनी जो दुनिया मर गई वो सब ड्रामा था। ये ड्रामा ये भी है, पर पहले तो कोरोना नहीं था ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पहले कोरोना था नवाज शरीफ की हुकूमत में, भुट्टो की हुकूमत में कोरोना था, डेंगू मच्छर था। हाँ, डेंगू था, डेंगू तो था और है भी, पिछली हुकूमत में भी था। चल कोरोना के माले थे, कोरोना तो नहीं था ना, यही बात कह रहा हूँ मैं। चल ठीक है, ओके जी। नाज़रीन, आपने देखा कि इन भाई साहब का कहना था कि महंगाई तो चलो एक साइड पे, लेकिन कोरोना जो है वो भी खान साहब की ही वजह से ही है। कोरोना कहीं पे नहीं है, लेकिन ये खान साहब की वजह से है। और बाकी आवाम का ये कहना है कि ठीक है, गोश्त वगैरह खाना तो पहुंच में है ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, आटा चीनी चावल दालें सब्जियां, जो एक गरीब आदमी खा के अपना गुजर बसर कर सकता है, कम से कम उनकी तो कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं तो चले थोड़ा सा रिलीफ दे दें, कुछ कम होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों का पेट जो है वो अच्छे तरीके से पाल सके। बढ़ते हैं आगे और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। महंगाई के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? जी, महंगाई के मुतालिक हम ये कहना चाहेंगे कि तकरीबन महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। पहले के दौर में तो महंगाई तकरीबन कंट्रोल में थी, यानी कि हर चीज़ हर बंदे की पहुंच में थी, लेकिन अब वो पहुंच से बाहर हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे क्या खरीदने आए थे? हम यहाँ पे ये बिस्कुट लेने आए थे। तो मिल गया? रेट ठीक था? पहले कम से कम 700, अब कहते हैं 1500, यानी कि डबल से डबल रेट हो चुके हुए हैं पहले से। तो वो भी इस हुकूमत की वजह से इतने जो रेट बढ़ चुके हैं वो इस हुकूमत की वजह से ही हैं? जी, हुकूमत को चाहिए कि रेटों को मज़ीद कंट्रोल किया जाए ताकि आम बंदे की पहुंच में हर चीज़ हो सके। आप क्या कहना चाहेंगी महंगाई के मुतालिक? महंगाई के अलावा ये है कि सब्जियों वगैरह के घी चावल आपने देखे कितनी ज़्यादा हो गए हुए हैं, तो गरीब को ज़्यादा हो रहा है कि यानी कि मुश्किल हो रही है, थोड़ी गरीब को थोड़ी मुश्किल हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है। तो घी भी अब देखें आप 400 के पैकेट एक हो गए किलो का। और ये भी है कि सब्जियां वगैरह, प्याज वगैरह, दालें वगैरह, यानी कि गरीब वगैरह जो है ना अब नहीं कर सकते इतना अफोर्ड जितना करती है। अच्छी थी ये हुकूमत अच्छी है? मेरे ख्याल से नवाज शरीफ बेस्ट था। दोबारा अगर ये फिर से आ जाए तो फिर क्या बनेगा? वो है कि गरीबों का ख्याल भी तो रखते थे ना, सोना भी उनके दौर में कम था,
अब चिकन आप देखें, चिकन कितना महंगा है, बीफ मटन फिश इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हुई है। तो यही है ना कि गरीब आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए ना। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आवाम का यही कहना है कि ठीक है, हम महंगाई हो रही है, हर दौर में होती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम उनके रेट जो हैं वो अगर कम कर दिए जाएं तो गरीब आदमी का गुजर बसर भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की बढ़ गई, खाने पीने की बढ़ गई, क्या करना चाहिए? ये पैगाम देना चाहिए भी सबसे पहले आप महंगाई ख़त्म करें, नहीं तो आइंदा हम एक वोट भी नहीं आपको देंगे। तो आइंदा उम्मीद ना हमसे रखना, वोटों की हमसे कोई उम्मीद ना रखना। या तो महंगाई ख़त्म करें, अगर आइंदा आपने इलेक्शन में आना है तो अपना हमारे सबसे पहले महंगाई ख़त्म करें। 3 सालों में तो महंगाई ख़त्म नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोबारा आते हैं या अगर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं लोग तो ये महंगाई क्या कम कर पाएंगे? लोग ये ज़्यादा कह रहे हैं कि ये 2 सालों में अब कुछ काम करके दिखाएंगे ताकि अपने वोट ले और इन वोट लेने में फिर आइंदा इलेक्शन में कामयाब हो। तो देखो जो बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आप गुजारा कैसे करते हैं? आपको बस अल्लाह गुजारा कराता है जी, हम हर बंदे का अल्लाह गुजारा कराता है, हम क्या। बाकी इसमें जो आपको पता है 200-400 मिलता है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। 200-400 में गुजारा हो जाता है? राशन वगैरह, घर का खाना पीना, नहीं, बीमारी वगैरह, इतने में गुजारा तो नहीं होता, बस अल्लाह ही पूरा करता है। कुछ आदमी हेल्प भी कर जाते हैं फिर ये देख के कि चलो भाई एक मास्क लिया 100 देंगे, 50 देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? इस गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या आप हुकूमत की कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं? मुतमईन है। अगर ये महंगाई अगर होती तो ये इतना बंदा नजर ना आता। आप इस महंगाई से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ, कोई महंगाई नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई होती खाली बाजार हो। चीजें डबल बढ़ गई हैं, कीमतें उनकी डबल हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है, आप देखें, पेट्रोल महंगा हो गया है। देखें, आप देखें, ये भरा हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे तो भरा हुआ नजर नहीं आया बाजार में, कारोबार इतने हालात खराब है, मुझे तो कोई बंदा नहीं नजर आ रहा। इतना रश लगा हुआ है, वो तो आने जाने वालों का रश है। नहीं आने जाने की दुकान की तो भरी पड़ी, तो देख लो। यानी कि आप इस हक में है कि गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? ठीक कर रही है। मजीद अगर महंगाई होती है तो ठीक है, साथ पैसे भी तो बढ़ते हैं। कहाँ से पैसे बढ़ रहे हैं? मेरी बात सुनो, इसलिए 20 रुपये का, ये 10 रुपये का देता है, महंगाई हो जाएगी 20 रुपये, इसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो कहता है पीछे से ही माल महंगा आता है, जहाँ स्टॉक से उठाना है माल महंगा हर होता है। कोई मतलब अपनी चीजें बढ़ाता है, नाई बढ़ा देगा, मोची बढ़ा देगा, उनको कौन सा नुकसान हो रहा है? आटा, चीनी, दाल वगैरह जो सब है, खा रहे हैं, बिजली जो है, सब खा रहे हैं। पेट्रोल जो है वो इतना अच्छा खासा महंगा हो चुका है। तो आपको महंगाई फिर भी नजर नहीं आ रही? ले रहे हैं हम। बिजली भी महंगी नहीं लग रही? बिजली महंगी लग रही है, तो बाकी हर चीज़ ठीक है। बाकी हर चीज़ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब गुजारा हो रहा, खा रहे हैं। 40 रुपये में भी रोटी मिल जाती है इधर। कौन कहता महंगाई है? तो जो गरीब आदमी है, बेरोजगार है, वो जो पिस रहा है, वो फकीर है, उनके लिए कोई महंगाई वो लेके भी खा लेगा, मांग के भी खा लेगा। बंदा तो फकीर नहीं है, बंदा तो नहीं खरीद सकता। सब खरीदते हैं, पोस्ट भी होते हैं, सबको मिल रहा है। बंदे के गुजारा कितना मुश्किल है। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। किसी हमने मीडिया पे और लोगों को बुलाने के उसको फेयर करने के चक्कर में इमरान खान को ये है वो है। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और इनकी मोहब्बत पीटीआई से है, इस वजह से इनको महंगाई जो है वो बिल्कुल भी उन्हें फील नहीं हो रहा कि महंगी चीज़ है। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं महंगाई है कि नहीं। महंगाई है? हाँ जी, बहुत महंगाई है। क्या चीज़? 6 गुना महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। दालें भी महंगी हो गई हैं, सब्ज़ी भी महंगी हो गई है, गोश्त भी महंगा हो गया, ऑयल भी महंगा हो गया है, बिल भी महंगे हो गए हैं। जो चीज़ 4 आने की थी अब 1 रुपये की हो गई है। ये लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, बहुत महंगाई है। हमें पुराना पाकिस्तान अजीज है, नया पाकिस्तान नहीं हमें चाहिए। दोबारा ये गवर्नमेंट ना आए, ना आए, हुकूमत दोबारा नहीं, पुराना पाकिस्तान हमें चाहिए। आप मुतमईन थे? मुतमईन थे, बिल्कुल मुतमईन थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो रहा था। इस हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? इस हुकूमत ने हमारा वो आता, हमारा मुल्क को छोड़ दे दवा यहाँ से, वो अच्छा है। हमें पुराने पाकिस्तान से मोहब्बत है, नए पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, वहाँ पे कभी हुकूमत के हक़ में भी बात की जा रही है और कभी उसके अगेंस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो आम आदमी के लिए है, लेकिन अगर इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी दूसरे मुल्कों से सस्ता है। पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब जो है वो चौथा मुल्क बन सकता है जो महंगा तरीन है।
यहाँ जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जो अथॉरिटीज़ है जो प्राइस को मेंटेन रखती है ना, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर वो इफ़ेक्टिव हो तो फिर इतनी महंगाई नहीं है। मैं खुद रहा हूँ 33 साल सऊदी अरब में, बाकी मुल्कों में इससे ज़्यादा महंगाई होती है। यहाँ जो है जो लॉ की जो एप्लीकेशन जो है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं है। बाकी महंगाई अब तो हर इंसान जो चाह रहा है ना अपने हिसाब से कीमत बढ़ा देता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। लेकिन जो पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ी है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ी है ना, वो तो किसी अपने इंसान के अपने बस में तो नहीं था। लेकिन तो गवर्नमेंट ने तो चलाना है ना, गवर्नमेंट के इख्तियार में भी नहीं ना। IMF जो है ना जैसे उनको डिक्टेशन देता है वैसे जो है ना उनको। आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं, IMF जो इंस्ट्रक्शन देता है, जी अच्छा, जो वो IMF कह देता है उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाती है चीज़ों की कीमतें बढ़ाने में। जी 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 एग्जैक्टली। IMF के मुताबिक हमें ये साल और 6 महीने और गुजारने हैं, उसके बाद हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतर होंगे या हम रहेंगे ही नहीं? नहीं, बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत पुरुम्मीद हैं कि कुछ अरसा और गुजरेगा तो हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत का कोई भी बंदा ना किसी को किराया की समझ लग रही है, ना आटे की, ना घी की, ना दाल, ना चावल की। हर रोज़ एक दफ़ा महंगाई हो जाए ना तो पता चलता है कि आज महंगाई हो गई है। तकरीबन को 6 महीने रहनी है, यहाँ तो 6 दिन ही गुजरते। हर 6 दिन के बाद महंगाई हो रही है। एक महीने में पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ गई। हाँ जी, उस ये बारे तो में क्या ख्याल है आपका? यह तो जुल्म हो रहा है ना आवाम के। कोई किसी के पास अपने कारोबार के लिए या आने जाने के लिए जाए आ नहीं सकता, उसको किराए नहीं अफोर्ड कर सकता। और जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने घर से निकलते हैं तो चिंची रश्के पे बैठते हैं तो वो 30-40 रुपये किराए ले रहे हैं। पहले 10 से या 20 से अब डबल हो गए हैं। वो रिक्शे वाले भी मजबूर हैं पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ जारी जाएगा। बात है। वो 10 तो इतने महंगाई है कि हर बंदा परेशान है। वो इस मुसीबत में है कि पाकिस्तान से निकल के किसी और मुल्क में चला जाए। बिजली भी महंगी हो गई। हाँ जी, वो भी बिजली के मतलब भी हर रोज यूनिट। मैंने तो पहले ये बात बोली है कि कुछ 6 महीने महंगाई की समझ लगती है, ये 6 दिन के बाद वाली कोई समझ नहीं लग रही। हुकूमत इस वक्त सरासर आवाम के साथ ज्यादती करती है। महंगाई की वजह क्या नजर आती है कि अच्छा ये वजह है? महंगाई की वजह इमरान खान नहीं है, महंगाई की वजह है हमारे ये पॉलिसी हैं। जो पॉलिसी हैं ये सूद पे सूद लेते जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अपने ये दूसरे मुल्कों को सूद चुकाने के चक्कर में ये लोगों को परेशान कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जाए। ये खुद आराम से बैठे हुए हैं सारी हुकूमत। इस वक्त PTI की जो भी हुकूमत के ऊपर बंदा बैठा है, इमरान खान ने तो कहा था कि वो कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन वो तो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर पेट्रोल बढ़े तो। वज़ीर आज़म चोर होता आप है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर लें? मेरा तो यही आइडिया है कि इमरान खान के पूरी टीम को इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब के मतलब ये सारी टीम बम में उड़ जाए। इनकलाब के लिए क्या करना चाहिए? इनकलाब के लिए ये हमारी इस वक्त तो बिल्कुल बेकार है। की वजह से सारा मुल्क का निज़ाम धर्म भरम है। सारा इस वक्त मज़े ले रही है सब। जो आदमी है वो इंजॉय में है और जो अवाम का पाकिस्तानी अवाम का बंदा है वो परेशान ही परेशान, मुसीबत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ महंगाई के मतलब इमरान खान यही बात करता है कि पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ जो भी हुआ। जिसने पिछली हुकूमत वालों को पैसे उनसे पैसे लेने उनसे निकाले, अवाम के ऊपर बोझ किस लिए डाला हुआ है? ये तो सरासर नाजायज़ है। बार बार ये की बात हो रही है, नवाज शरीफ खा गया, जरदारी खा गया। पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई हुई है तो डेली बेसिस पे हो रही है। हाँ जी, डेली बेसिस पे हो रही है। दूसरे दिन तीसरे दिन ये महंगाई हो रही है। आप इसी बात का तो ये बात करते हैं, ये वो खा के तो जरदारी से लें, नवाज शरीफ से लें। अवाम के ऊपर किस लिए पैसे डाल के निकाल रहे हैं? अवाम को तो मार दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक कप चाय का 50 रुपए का है। एक कप चाय का 50 रुपए का क्या करेगा बंदा? चाय ना पियो तो वो तो पिछले दिनों में कह रहे थे वो टमाटर भी नहीं खाओ, तो वो उसको क्या दही भी नहीं खाओ, दही का इस्तेमाल करो। वो तो पिछले क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो। अच्छा टमाटर महंगा है तो दही का इस्तेमाल करो। दही सस्ता है जी, दही सस्ता है। दही भी महंगा है, 110 रुपए किलो है दही। टमाटर तकरीबन 150 रुपए के करीब है। यानी कि जो चीज़ महंगी हो जाए छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। एक बात और बड़ी मज़े की है, हम तो लोग इंसाफ मांग रहे हैं ना, ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ कहाँ है कि 50 रुपये वाला स्टाम्प जो है अदालत के बाहर 50 रुपये वाला स्टाम्प 200 रुपये में बिक रहा है। हमारे अदालत वाले क्या करेंगे? हमारे ऊपर तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर परेशानी। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है बेटा, महंगाई सिर्फ ताजरों ने खुद की हुई है। इसमें इमरान खान के एक ही कसूर है, कानून नहीं है मुल्क में। कानून होगा तो सब कुछ है। यहाँ मुर्गी 250, वहाँ मुर्गी 200, आगे मुर्गी 180। मुल्क तो एक है,
लेकिन वो तोलने में कमी बेशी होती है। नहीं 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 नहीं, जो लेने वाला वो बेवकूफ़ है। मेरे जैसे 70 साल की उम्र में है, वो पागल है। कोई कहता है मोलियो ही ना ले जाओ, कोई कहता है कम तोल लो। सिर्फ मुल्क में एक कानून आ जाए ना तो आपका मुल्क। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बंदा ठीक है लेकिन मुल्क चल नहीं रहा उससे। नहीं बंदा खान नहीं ठीक है। कैसे ठीक नहीं है? बिल्कुल गलत है। जो इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। क्या करना चाहिए मुल्क सही करने के लिए? इमरान खान को कोई मशवरा दें। मशवरा इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जो इसको लाए ना वो भी पल्ले दर्ज के खानिया है। किसको वोट दिया था आपने? नवाज शरीफ को। अच्छा, उस दौर में महंगाई नहीं थी? नहीं, उस दौर में बिल्कुल महंगाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं था, बेहतरीन गुजारा होता था। नवाज शरीफ मेरा हमसाया ग्वाल मंडी का 5 मरले का मकान था। बाप उसका लोहार खान था, दादा उसका अब्दुल्ला हाड़ा में हाथ बेचता था अम्बरसर। तो यहाँ आगे वो तो 25 हो गया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। ये कारोबारी जितने भी हैं ना, हकीकत जानो इन्होंने ये महंगाई इन्होंने खुद की है। अच्छा, पीटीआई ना हो तो किस गवर्नमेंट किस आना चाहिए, पार्टी को आगे आना चाहिए? कोई वो आ जाए, खुमीनी जैसा आ जाए तो फिर यहाँ काम होगा। अगर खुमीनी जैसा नहीं आएगा ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इसमें कोई कहता इमरान खान, कोई पहले उन्होंने क्या किया। मैं पीपल पार्टी का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, 30 साल 35 साल का। तो क्या दिया? ना वो जब तक भट्टो साहब थे, बेनज़ीर थे, वो भी आगे चल मेरे सामने ये फिल्में लेके जाता था मकलोड रोड से, जरदारी साहब। हाँ, मैं पीपल पार्टी का हूँ। क्या करते हैं? मैं तो अब बच्चे जवान है, मैं बूढ़ा हूँ। अब मैं गाड़ी गुजारा कैसे कर रहे हैं? वैसे तो मेरी मार्केट है, शानम मार्केट में। अच्छा, तो कारोबार पे क्या महंगाई के असरात हैं? उसमें कोई महंगाई का असरा नहीं। हाँ, हमारा है। मैं पहले आपको बताया है कि अगर इनका 5 रुपये दे जाए, उनका 6 रुपये, उनका 7 रुपये। बढ़ते हैं आगे। जी नाज़रीन, हमने आज अपने प्रोग्राम में बात की बढ़ती हुई महंगाई की। आवाम में गुस्सा पाया जा रहा है, बढ़ती हुई महंगाई से हर बंदा परेशान है, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम करे जिससे गरीब बंदा सुख का सांस ले, उसको रिलीफ मिले। और खान साहब को ये कहा जा रहा है कि खुदारा अपने वादे अब वफा कर दें। जो उन्होंने नए पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाया था, अब वो ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, पब्लिक सब जानती है। अल्लाह हाफिज़।